Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Today we will start a first chapter of civics, unity in diversity. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी का मतलब होता है एकता, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता. विभिन्नता को आप कह सकते हैं कि असमानता. तो हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी असमानताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में यूनिटी है. यही इस चैप्टर में बताया गया है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. इंडिया यानी हमारा देश भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा असमानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं. वी फाइंड दीज डाइवर्सिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ आवर सोशल लाइफ, especially in the area of family, economic activities, language, caste and religion. ये जो डाइवर्सिटीज हैं, ये विभिन्नताएं जो हैं, वो ऑल वॉक्स ऑफ आवर सोशल लाइफ, हमारे सामाजिक जीवन में और खास तौर पर विशेष रूप से हमारे एरिया ऑफ फैमिली में ये देखी जाती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, लैंग्वेज हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, मतलब धर्म हो, जाति हो, भाषा हो, या किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप हो, इन सभी में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमारे भारत में. इवन देन वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड इंडियंस लास्ट. लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पहले भारतीय हैं और आखिरी में भी भारतीय ही हैं. देयर इज अ कॉमन कल्चरल थ्रेड विच बाइंड्स अस ऑल. यहाँ पर हमारे देश में एक ऐसा थ्रेड है, एक ऐसा धागा है जिसने हम सबको बांध रखा है. Let us study these diversities which can at times hamper our social life and endanger our national integrity. तो हम लोग इसी डाइवर्सिटीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले आती है रेशियल डाइवर्सिटी. रेशियल का मतलब होता है कि रूप रंग के अकॉर्डिंग लोगों में भेदभाव या असमानताएं. People all around the world differ in their physical appearance. पूरे वर्ल्ड में लोग अलग अलग तरह के फिजिकली अपीयरेंस में होते हैं, दिखने में अलग अलग तरह के लोग होते हैं. They can broadly be classified into groups depending upon their physical characteristics. वे अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताओं के कारण वे एक खास ग्रुप के लिए भी क्लासीफाई होते हैं कभी कभी, या उनको हम लोग एक खास रूप में भी पहचानते हैं कि देखो वो बहुत काला है, या वो बहुत लंबा है, या वो बहुत गोरा है, इस तरह से. While people in certain parts of the world are tall and have dark skin. कुछ एरियाज में अर्थ पर, इस पृथ्वी पर लोग बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क स्किन यानी कि बहुत ही ज्यादा आप जिन्हें काला कहते हैं, काले रंग का कह सकते हैं. देयर आर पीपल इन सर्टेन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हु हैव स्लैंटिंग आईज. और कुछ लोगों के पास स्लैंटिंग आईज भी होती है विथ अ ब्रॉडर फेस, जिनका बहुत बड़ा सा चेहरा होता है और छोटी छोटी सी आंखें होती हैं. एंड येलोइश कॉम्प्लेक्शन, और उनका जो पूरा चेहरा होता है वो येलोइश होता है. ऑब्जर्व द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ पीपल अराउंड यू. अपने आसपास से इस तरह के लोगों को ऑब्जर्व करिए. सच एज योर ओन क्लासरूम. अपने क्लासरूम में भी अगर आप लोग इमेजिन करिए और सोचिए, और योर नेबरहुड या अपने आस पड़ोस में देखिए और सोचिए कि क्या इस तरह के लोग आपके भी आस पड़ोस या आपके क्लासरूम में भी हैं. अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत गोरे होते हैं अपने क्लासरूम में, कुछ काले से होते हैं, कुछ सांवले होते हैं, कुछ हल्के येलोइश होते हैं, किसी की आंखें ब्राउन होती हैं, किसी के बाल कर्ली होते हैं. तो वो सभी अलग अलग होते हैं. These physical differences, however, do not make one person less human than any other. ये फिजिकल डिफरेंसेस किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से लेस इम्पोर्टेंस में नहीं कर सकते हैं. मतलब वो सभी, चाहे कोई कितना भी अलग हो, वो सभी एक समान होते हैं और सभी इक्वल माने जाते हैं. नॉर डज इट मेक्स एनी ग्रुप और रेस सुपीरियर टू एनी अदर. और इस तरह से किसी एक खास रंग के लोग किसी दूसरे खास रंग के लोगों पर सुपीरियर भी नहीं होते हैं. ये नहीं कह सकते कि गोरे हैं तो उन्हें सुपीरियर ही कहा जाएगा और काले हैं तो उनको कोई ध्यान नहीं देगा, उनको कोई अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता. Now students, I am ending my video here. Stay tuned for next video and don't forget to like, subscribe, comment and share my channel.
students, if you have any questions, you can ask me through comment box.